क्या हाल है चला लोग, सब कुशल मंगल। आ जाइए। आज हम लोग सीखने वाले हैं सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ये है हम लोगों का आज का टॉपिक जो कि आप लोगों को स्टडी करना है। लास्ट लेक्चर जो हम लोग 9th लेक्चर में पढ़े थे, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कैसे करते हैं ना। अगर कोई स्टूडेंट ट्रांसपोज नहीं कर पा रहा है, छूट गया है या क्लास नहीं देखा, वो सीख ले। थोड़ा सा एक नजर दिखा देते हैं आप लोगों को। जैसे कि ए बी सी है, उसके अंदर एक्स वाई जेड है हमारे पास, ठीक है ना। अगर इस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज करना है तो हमें इस रो को कॉलम में लिख देना बस। जैसे ए बी सी, ये एक्स वाई जेड है, इसको लिखेंगे एक्स वाई जेड। तो ये हो गया हमारा ट्रांसपोज। अब चाहे तो ऐसे हमने बोला कि रो को कॉलम में लिखना, इसका मतलब ये नहीं कि रो को ही कॉलम में लिखा जाता है, मतलब कॉलम को भी रो पे लिख सकते हैं, एक ही बात होता है। जैसे पहला कॉलम लिखे, पहला रो में आ गया, है ना। तो ये सब सारी बातें हमने पिछले लेक्चर में क्या हुआ था। तो ट्रांसपोज करना बहुत आसान है। कोई भी रो है उसको कॉलम में लिख दीजिए करस्पोंडिंगली, पहला रो को पहला कॉलम, दूसरा रो को दूसरा कॉलम, तीसरा रो को तीसरा कॉलम करना पड़ेगा, इस तरह से चलेगा। या फिर कॉलम है उसको रो में लिखना शुरू कर दीजिए करस्पोंडिंग, पहला को पहला, है ना, इस तरह से। तो ये होता है हमारा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज जब हम लोग सीख चुके हैं, तो अब हम लोग को सीखना है ट्रांसपोज के बारे में सीखे, ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी सीखे थे इसके। तो अब हम लोग सीखेंगे कि ट्रांसपोज का कुछ और भी रिलेटेड बातें, जिसमें कि पहला आपका आता है सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का बहुत साधारण सा है कि अ मैट्रिक्स ए इक्वल टू, ठीक है ना, ए इक्वल टू ए आई जे इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए। ध्यान दीजिएगा, कोई भी मैट्रिक्स जो होता है, ये डेफिनेशन पहला होगा, ठीक है ना। मैट्रिक्स देखिए, याद दिला दें, आप जब दूसरा लेक्चर देख रहे थे जिसमें क्या आप लोगों को बताया गया था टाइप ऑफ मैट्रिक्स, उसमें बताए थे कि मैट्रिक्स के जो हमने 10 प्रकार बताए, 10-11 प्रकार वहां पे। तो उसके बावजूद बोले थे कि आप लोगों को आगे भी कुछ और मैट्रिक्स के डेफिनेशन बताए जाएंगे, जिसमें कि आप लोग अलग अलग ऑपरेशन जब सीखते जाएंगे, धीरे धीरे आपका डेफिनेशन इंक्रीज करते जाएगा। ऐसे तभी बताती ये चीज, तो तभी समझ में नहीं आता, लेकिन अभी समझ में आएगा, बहुत ही आसान है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि अ मैट्रिक्स इक्वल टू ए आई जे इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए। यानी कि ट्रांसपोज करने के बावजूद भी वो मैट्रिक्स खुद को बताता है, मतलब सेम ही रह जाता है। ट्रांसपोज करने के बाद वो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो ये जो मैट्रिक्स होना चाहिए, तो ट्रांसपोज करने के बाद कोई प्रभाव ना पड़े तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो यार डेफिनेशन में आप ये चीज ऐड कर सकते हैं, ऐड करना ज्यादा जरूरी नहीं है, ऐड कर सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए। यदि किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने के बाद वो खुद के बराबर होता है तो उसको हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, ए इक्वल टू 3 2 -5 2 7 8 -5 8 9, कुछ भी हमने इस प्रकार से ले लिया, ठीक है ना। अब इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। क्या करेंगे, ये जो मैट्रिक्स हमने एक एग्जांपल में लिया है, ये बताने के लिए कि सिमेट्रिक है, ये चेक करते हैं कैसे। तो सिंपल से हमारा जो कॉन्सेप्ट है, अगर कोई आपसे पूछ ले कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या डेफिनेशन है, तो आप पूरा ना बोल के एक सिंपल सा ये जो आपका कॉन्सेप्ट है इसी को बोल देंगे। क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए, ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए। तो इसका मतलब है ए कौन सा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, है ना। चलिए, जिसे ए का हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज करते हैं, ध्यान से देखिएगा, नहीं तो नजर चुका तो हो सकता है आपको समझ में ना आए, ठीक है। जैसे देखिए, ये आपका पहला रो है ना, ये आपका पहला रो है, क्या है, 3 2 -5। तो यहाँ लिखिए 3 2 -5, ठीक है ना, ये चीज हो गया 3 2 -5। और ये आपका दूसरा रो है, दूसरा रो क्या है, 2 7 8, ठीक है। अब तीसरा रो हमारे पास क्या है, देखिए तो -5 8 फिर क्या है 9, ये हमने लिख दिया। तो अब आप गौर से देखिए, ठीक है, गौर से देखिए तो आपको क्या पता चल रहा है कि हमने तो ट्रांसपोज करके लिखा, लेकिन वो चीज सेम रह गया एज इट इज। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, 3 2 -5, यहाँ देखिए 3 2 -5, है ना, वही चीज है। फिर देखिए तो 2 7 8, यहाँ पर भी 2 7 8, फिर यहाँ -5 8 9, तो -5 8 9 सेम रह गया।
तो इसका मतलब है कि ए जो है वही सेम आ गया ट्रांसपोज करने के बावजूद भी। तो हम इसको लिख सकते हैं भाई हमने तो ए ट्रांसपोज किया, लेकिन ये जो फोटो है सेम टू सेम ए की तरह है, इसलिए हम इस फोटो को ए लिख दिए। तो ए का ट्रांसपोज इक्वल टू अगर ए हो जाता है तो हम उसको क्या कर देखिए कंडीशन से मिला, इसका मतलब है हम कहेंगे देयरफॉर ए इज क्या सिमेट्रिक, इसलिए हमारा ए क्या हो गया सिमेट्रिक हो गया। कोई दिक्कत? चलिए, तो ये होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि ट्रांसपोज करने के बावजूद भी वो मैट्रिक्स सेम ही रह जाता है। अब थोड़ा सा समझिए इसमें क्या बात है। इसमें बात यह है कि जब आपको दिया जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखने, जैसे हमने किस तरह से लिखा, ये जो मैट्रिक्स हमने एक एग्जांपल सेट किया, किस तरह से हमने सेट किया कि ये सिमेट्रिक हो गया। क्या आप भी आर्बिट्ररी कोई भी मैट्रिक्स ले लेंगे, मनचाहा कोई भी मैट्रिक्स ले लिए, तो क्या वो सिमेट्रिक होगा? ऐसा जरूरी नहीं है। तो कैसे लेते हैं कि वो सिमेट्रिक हो जाता है? ध्यान से देखिएगा। सिमेट्रिक होने के लिए क्या होता है कि देखिए ये जो आपका डायगोनल होता है, मेन डायगोनल में आपको जो लेना है लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे जो लेना है उसका मिरर इमेज यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है ना। तो या फिर के यहाँ पे जो लेना है उसका मिरर इमेज यहाँ पे होना चाहिए, ये चीज यहाँ पे होना चाहिए। और यहाँ 5 है कॉर्नर में, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, जैसे -5 है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए -5। यहाँ 8 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए 8। क्या होता है ऐसा, क्योंकि ये जो है इस तरह से जैसे ये है, इसी को ना हम ऐसे करके लिखेंगे। यहाँ पे 3 2 -5 है, तो इसको हम पहला रो बनाने जाएंगे तो इसे ही लिखेंगे 3 2 -5। तो मतलब ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से जैसे ये चीज 8 है, 8 यहाँ पे आना चाहिए। तो वही बात होता है कि हम लोग क्या करेंगे, डायगोनल में कुछ भी लिख देंगे और यहाँ वाला एलिमेंट यहाँ लिखेंगे, यहाँ वाला एलिमेंट यहाँ लिखेंगे, यहाँ वाला एलिमेंट यहाँ लिखेंगे। मिरर इमेज टाइप कोशिश करेंगे, डिस्टेंस को सेम मेंटेन करते हुए। जो कॉर्नर में कॉर्नर लिखेंगे, जो यहाँ पे है उसका यहाँ पे, जो यहाँ पे उसका यहाँ पे लिखेंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि आप जब ट्रांसपोज करेंगे तो आपको जो मिलने वाला है मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स भी एक जैसा ही मिलेगा और वो हो जाएगा आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो ये बहुत ही आसान सा मैट्रिक्स था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आ जाइए हम लोग सीखते हैं एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है ना। इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, चलिए तो हमारा दूसरा नंबर होगा एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, तो जिस प्रकार से सिमेट्रिक मैट्रिक्स था सेम वही चीज होता है, बस इसके डेफिनेशन थोड़ा सा गौर से देखिएगा। क्या है, आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे, जो भी ऑर्डर हो, m by n, कुछ भी m by m, is said to be skew symmetric if ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू -a। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या लिखा, ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू -a, तभी हमने ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए लिखा था, मतलब ट्रांसपोज करने के बाद कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ऐसा। लेकिन अब हम क्या लिखे हैं, ट्रांसपोज करने के बाद वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मतलब ट्रांसपोज जो होता है, जो मैट्रिक्स दिया गया है उसके नेगेटिव के इक्वल हो जाता है, तो उस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने एक मैट्रिक्स लिया ए में हम एक एग्जांपल लेते हैं, कुछ भी 0 3 -2 -3 0 7 2 -7 0, ठीक है ना। एक हमने एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का उदाहरण हमने लिया, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्या इसके डेफिनेशन को फुलफिल करता है। चलिए ये देखते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए का ट्रांसपोज करते हैं। सबसे पहले ट्रांसपोज ही हमने किया, ये जो आपका रो है क्या लिखा हुआ है, 0 3 -2, तो यहाँ लिखेंगे 0 3 -2, ठीक है। फिर देखिए जो आपका दूसरा रो है क्या लिखा हुआ, -3 0 7, तो -3 0 7। फिर ये आपका है तीसरा रो क्या लिखा हुआ, 2 -7 0, ये चीज आपको लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हुआ कि ए का ट्रांसपोज हमने किया और ऐसा हमने लिखा। अब आप गौर से देखिए, जो एलिमेंट जहां पे था वहीं पे है, बस लगता है नेगेटिव जैसा हो गया। जैसे कि यहाँ पे 3 था पॉजिटिव, यहाँ पे क्या हो गया नेगेटिव, यहाँ -2 है तो यहाँ पे क्या हो गया +2 हो गया, तो माइनस से लगता मल्टीप्लाई हो गया। तो इसके जैसा फोटो लाने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस को कैरी कर लेते हैं बाहर, ठीक है ना। तो माइनस को ज्यों ही हम बाहर लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाता है, देखिए तो 0 में तो कोई प्रभाव पड़ने वाला है नहीं, तो माइनस जो हम बाहर लेते हैं तो 0 एज इट इज रहेगा। यहाँ पे -3 है तो क्या लिखा जाएगा, माइनस कॉमन चले गया बाहर तो +3 होगा। और यहाँ
टू है, तो पॉजिटिव में क्या होता है, दो नेगेटिव मिलकर के माइनस माइनस मिलकर प्लस होता है, तो एक माइनस हमने जी यहीं बाहर निकाला, एक माइनस यहाँ पे बच गया, तो हो गया क्या -2, है ना। चलिए, तो उसके बाद यहाँ पर भी वही होगा, +3 है, यहाँ पे -3 लिखेंगे, फिर यहाँ पे होगा 0 और यहाँ पे होगा क्या +7, फिर यहाँ -2 है तो +2 लिखेंगे, फिर यहाँ -7 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया हुआ है, और यहाँ पे हमारा हो गया 0। ये देखिए, ये इस प्रकार से हमने लिखा a = ऐसा। अब आप माइनस को छोड़ करके ये पूरे फोटो जो मैट्रिक्स का है उसको गौर से देखिए, पता चलेगा कि ये जैसा ही है। देखिए 0 3 -2 -3 0 7 2 -7 0, है ना। तो ये पूरा ए जैसा है, ये हमने ट्रांसपोज किया हुआ, ए का ट्रांसपोज = माइनस, ये फोटो हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, तो लिखिए ए। तो अब आपके पास क्या हो गया, देखिए तो ट्रांसपोज ऑफ ए = -a, है ना। तो डेफिनेशन के अनुसार ट्रांसपोज ऑफ ए = -a जब हो जाता है तो इसका मतलब है जो दिया गया मैट्रिक्स ए होगा वो क्या होगा, एसक्यू सिमेट्रिक। ये क्या होगा, एसक्यू सिमेट्रिक होगा, है ना। तो ये एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये होता है एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक था उसमें मेन ये दो टॉपिक को डिस्कस करना था, इससे रिलेटेड और भी बातें, ये तो अभी डेफिनेशन बताया, इसके रिलेटेड प्रॉपर्टीज और थ्योरम भी बताया जाएगा। तो सबसे पहली बात कि इसमें और एक डेफिनेशन आता है, ठीक है ना, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो इसको आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, वीडियो रोक करके आप लोग छाप लीजिएगा, ठीक है ना। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो पीछे कर करके देखिए, एक ही बात को दोबारा सुनिएगा तो हो सकता है समझ में आ जाए, है ना। और यदि समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप लोग। अगर वीडियो को लेकर के कोई भी तरह की परेशानी होता है तो आप लोग लिखेंगे, ठीक है ना। अच्छा लगेगा तो अच्छा लिखेंगे, बुरा लगेगा तो बुरा भी लिखेंगे कि ऐसा है सर वैसा है, ठीक है। जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं, आपके हाथ में मोबाइल है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है ना। चलिए, एक और जो डेफिनेशन आपके सामने उभर करके आ रहा है वो है आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये देखिए, अब ये एक मैट्रिक्स है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be ऑर्थोगोनल। ये तीसरा डेफिनेशन हो रहा है। इफ A ट्रांसपोज ऑफ A into A = I, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, एक ऐसा मैट्रिक्स A जो कि इस कंडीशन को फुलफिल करे, ट्रांसपोज ऑफ A into A = क्या हो जाए, I हो जाए, तो समझ जाइए कि वो क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। वो जो A होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। A = cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, ये हमने एक मैट्रिक्स लिया, ठीक है ना। अब ये A क्या ये ऑर्थोगोनल है, ये चीज हमको चेक करना है, तो इसको इसमें डालना पड़ेगा, और डाल के देखें क्या ऐसा हो पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज ऑफ A into A हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इसको पहले ट्रांसपोज कर लीजिए, करके ही लिखते हैं। कोस है तो कोस थीटा, उसके बाद माइनस साइन थीटा यहाँ पे हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, फिर दूसरा रो लिखिए क्या है, साइन थीटा, फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कोस थीटा। ये आपका हो गया, ठीक है ना। ये हो गया ए का ट्रांसपोज इंटू ए क्या है, ये वाला ये वाला है, तो क्या लिखेंगे, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, फिर यहाँ पे क्या है, साइन थीटा, फिर यहाँ कोस थीटा, ये चीज हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, दोनों मैट्रिक्स को हम लिख दिए हैं। अब गुणा करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है। चलिए, कोस इंटू कोस, तो कोस स्क्वायर हो गया, कोस स्क्वायर थीटा, उसके साइन इंटू साइन क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये चीज आ रहा है। तो ये पहला का हो गया, गुणा हम लोग सीख चुके हैं पिछले लेक्चर में। उसके बाद ये है आपका दूसरा से करते हैं, कोस इंटू साइन माइनस में है तो माइनस साइन थीटा कोस थीटा लिख देते हैं। फिर देखिए ये साइन इंटू कोस क्या लिखेंगे, साइन थीटा इंटू कोस थीटा लिख देते हैं, क्लियर। अब देखिए फिर ये दूसरा रो का शुरू करते हैं। दूसरा रो में क्या है, तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस में है, कोस थीटा प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। फिर कोस को साइन से गुणा करेंगे, फिर से वही बात आएगा,
साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है ना। फिर देखिए माइनस माइनस प्लस, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू ये हमने गुना कर दिया। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाता है 1। तो हम इसको लिखने वाले हैं यहाँ पे थोड़ा सा जगह को एडजस्ट करते हुए। क्या लिखा हुआ, ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए, ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा है, इसका वैल्यू हो गया आपको 1, ठीक है ना, 1 लिख दिया। फिर ये देखिए ये माइनस साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ पे प्लस साइन थीटा कोस थीटा, दोनों एक तरह से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा 0, ठीक है ना। फिर वही चीज यहाँ पे भी आ रहा है, माइनस साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, ये भी कट गया। क्या आ गया आपके पास 0, ठीक है ना। फिर यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये जो हमने मैट्रिक्स को गुना किया, ये 1 0 0 1, डायगोनल में 1 हो बाकी सारा 0 हो, इस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हो गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में आ गया। तो अब जो भी मैट्रिक्स ए इस कंडीशन को फुलफिल करेगा, यानी ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए बराबर क्या होना चाहिए, आई हो जाएगा, तो समझ जाइए कि वो ए मैट्रिक्स जो है उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो ये 3 डेफिनेशन आपके बीच में आया मैट्रिक्स का अलग से। पहला आया सिमेट्रिक, दूसरा आया स्क्यू सिमेट्रिक, तीसरा आया आपके पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सीखने वाले हैं, अच्छा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये दोनों को लेकर के एक चीज आप गौर कीजिए क्या हो रहा है उसमें, प्रॉपर्टीज जो बताने वाले हैं, ठीक है ना। प्रॉपर्टी को सीखिए थोड़ा सा, प्रॉपर्टी नहीं थ्योरम। चलिए थ्योरम लेते हैं, THEOREM थ्योरम। थ्योरम में पहला थ्योरम लिखेंगे कि अ मैट्रिक्स विच इज बोथ, एक ऐसा मैट्रिक्स जो कि दोनों हो, ठीक है ना, सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक है ना। क्या है, अ मैट्रिक्स विच इज बोथ, एक ऐसा मैट्रिक्स जो कि दोनों हो, सिमेट्रिक भी हो और साथ ही साथ क्या हो, स्क्यू सिमेट्रिक, इज अ जीरो मैट्रिक्स। क्या थ्योरम बता रहा है, ये थ्योरम में कह रहा है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जो कि दोनों चीज है, सिमेट्रिक भी है साथ ही साथ स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो इसका मतलब समझ जाइए कि वो मैट्रिक्स आपका क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स होगा वो, जीरो मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स कहे कि हम ऐसा मैट्रिक्स है जो कि दोनों चीज है, सिमेट्रिक भी है साथ ही साथ स्क्यू सिमेट्रिक भी है, अगर दोनों है तो समझ जाइए वो कैसा मैट्रिक्स होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा, ठीक है ना। ये चीज आपको ऑब्जेक्टिव में काम देने वाला है। छोटा सा प्रूफ है, हम लोग देख लेते हैं इसको, ठीक है ना। जैसे कि हमने लिया एक मैट्रिक्स, लेट ए बी द मैट्रिक्स। अब द मैट्रिक्स, द किसके लिए, कि जो वो मैट्रिक्स जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं, क्या कि सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक हो, वो मैट्रिक्स को हमने माना कि वो ए है। तो पहला कंडीशन के मुताबिक कंडीशन नंबर 1 पर आते हैं, सिंस ए इज क्या है, सिमेट्रिक। चूंकि ए हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, इसलिए हम लोग कहेंगे कि ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का यही कंडीशन है ना, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है ना। फिर से अगेन सिंस ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर से हम लोग माना कि चूंकि क्या है, ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है, तो ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए, ठीक है ना। तो सिमेट्रिक का ये कंडीशन, स्क्यू सिमेट्रिक का ये कंडीशन। अब ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 तथा 2 से क्या कि इसके LHS और इसके LHS दोनों के LHS क्या है, सेम है, तो RHS भी क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा। इसलिए लिखेंगे ए इक्वल टू माइनस ए। ए इक्वल टू हमको क्या मिला, माइनस ए मिला। अब इसको सॉल्व करने के लिए ये माइनस ए को इधर लाएंगे तो प्लस में ए आ जाएगा, तो हो जाएगा ए प्लस ए इक्वल टू क्या हो गया, 0। ये माइनस इधर आया तो प्लस ए हो गया।
a प्लस ए कितना हो गया 2a इक्वल टू 0। 2 को इधर डिवीजन में भेज देंगे तो वह 0 के साथ हो जाएगा 0। तो a इक्वल टू क्या आ गया 0। तो ये बात बोला जा रहा था कि एक ऐसा मैट्रिक्स जो कि दोनों है, सिमेट्रिक भी है साथ ही साथ स्क्यू सिमेट्रिक भी है, वो कैसा होगा। तो आपको ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि ये कैसा मैट्रिक्स होगा। ऊपर में ऑप्शन रहेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स और कुछ भी दे देगा। तो आपको वो समझना पड़ेगा कि जो मैट्रिक्स दोनों चीज होगा तो वो क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। एक ऑब्जेक्टिव आपको इससे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट दूसरा नंबर थ्योरम लेते हैं। ये हो गया आपका सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक दोनों रहता है तो उसके लिए। अब उसके बाद हम लोग सीखेंगे दूसरा नंबर थ्योरम, थ्योरम नंबर 2। अच्छा, ये तो अलग स्टेटमेंट भी तो चेंज करना पड़ेगा, चेंज कर देते हैं। क्या कि the diagonal elements of a skew symmetric matrix are 0। क्या लिखा हुआ, द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। मतलब कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं, ऐसा ये लिखा गया है। और गौर से आप देखिएगा, जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हमने एग्जांपल लिया था उसके डायगोनल के एलिमेंट जो था वो 0 0 0 था, है ना। तो क्यों ऐसा होता है, क्या 0 0 0 ही लेना जरूरी है, 0 0 0 नहीं लेंगे तो नहीं बनेगा। चलिए आइए हम लोग उसके बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं कि 0 0 0 ही लेना पड़ेगा। क्यों ऐसा होगा इसको थोड़ा सा डिस्कस करें। तो प्रूफ करते हैं, छोटा सा प्रूफ होगा। तो हमने मान लिया लेट ए बी ए इक्वल टू, हम लोग मान लेते हैं ए इक्वल टू ए आई जे। क्या मान लिया हमने, ए आई जे कोई मैट्रिक्स, बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मान लेते हैं कि हमारा ए इक्वल टू ए आई जे कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हम लोग कह सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज जो होगा वो माइनस ए के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा, ए का जो ट्रांसपोज होगा वो कैसा होगा, माइनस ए के बराबर होगा। अब ए के जगह इसका जो है एलिमेंट वाला सेटिंग बैठा दीजिए। यहाँ पे क्या है, ए आई जे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज डाल दीजिए। यहाँ पे माइनस है, उसके ए आई जे है। ठीक है ना, अब ये ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, इसका जो ऑर्डर है एलिमेंट का वो चेंज हो जाएगा। तो रो की जगह कॉलम यानी कि जे आई हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए आई जे। हम क्या कर रहे हैं, इसको मैट्रिक्स ना लिख करके इसको आगे हम लोग लिखेंगे, एलिमेंट को कंपेयर करते हैं, ए जे आई। ठीक है ना, यहाँ पर भी लिख देते हैं ए आई जे। अब थोड़ा सा आपको समझना है कि हमने किस एलिमेंट की चर्चा किया। गौर से देखिए किस एलिमेंट की चर्चा किया, डायगोनल एलिमेंट्स। किसका, डायगोनल एलिमेंट। याद कीजिए, आप लेक्चर फर्स्ट अगर देखे हैं तो लेक्चर फर्स्ट में आपको अच्छे से बताया गया था कि पोजीशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं उसके पोजीशन ए आई आई होते हैं। मतलब क्या कि A11, A22, A33, यानी कि ये रो कॉलम क्या होता है, हमेशा सेम ही रहता है। पोजीशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है, रो और कॉलम दोनों सेम ही रहता है। तो यहाँ पे हम लोग जे आई जो लिख रहे हैं जिसका मतलब जे अलग है आई अलग है, दोनों सेम नहीं है। अगर हम सच में डायगोनल एलिमेंट्स का चर्चा कर रहे हैं जिसका मतलब है हमको दोनों सेम रखना पड़ेगा, सेम रखना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को सेम कर देंगे। यहाँ पे आई, यहाँ पर भी आई कर देते हैं, यानी कि हम सिर्फ डायगोनल एलिमेंट का चर्चा कर रहे हैं, बाकी एलिमेंट का चर्चा यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे फॉर डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स के लिए हमने ऐसा किया। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे ए आई आई है, यहाँ पर भी ए आई आई है। इसको उठा के इधर लेते आइए, ये नेगेटिव इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ए आई आई प्लस ए आई आई, ये हो गया हमारा। इधर कुछ नहीं तो क्या है, 0 है। तो ए आई आई दोनों जुट के क्या होने वाला है हम लोगों के बीच, तो ये हो जाएगा 2a आई आई इक्वल टू हो गया 0। ये 2 को अगर डिवीजन में भेज देंगे तो हो जाएगा ए आई आई इक्वल टू 0। तो ए आई आई कौन भाई, डायगोनल के एलिमेंट। डायगोनल के एलिमेंट क्या हो रहा है, 0। आई आई की जगह आप डालिए 1 1, तो A11 भी 0 होगा, A22 भी 0 होगा, A33 भी 0 होगा, A44 भी 0 होगा। इस तरह से जो भी हमारे पास आएगा वो सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको जब भी डायगोनल एलिमेंट्स किसका,
एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल के एलिमेंट का चर्चा होगा या लिखा जाएगा, या सवाल में आपको जरूरत पड़ेगा, या फिर कहीं आ जाता है, बहुत सवाल ऐसा आता है उसमें कंपेयर करना पड़ता है ना इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में, तो उसमें डायगोनल एलिमेंट का चर्चा हो जाएगा एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो आपको वहां पे कुछ एक्स वाई जेड कुछ भी दिया हुआ है तो आपको ये समझना है कि वो जीरो है, डायगोनल एलिमेंट क्या है उसका, जीरो है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है और आपको ये चीज दिमाग में रखेगा कि ये जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के वो हमेशा जीरो होते हैं। इसको लेकर के कई तरह के सवाल और ऑब्जेक्टिव भी आएंगे आप लोगों को, ठीक है ना। यहाँ तक आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट थ्योरम हम लोग 3 लेते हैं। थ्योरम हम लोगों ने क्या लिया, 3, थ्योरम 3, ठीक है ना। तीसरा थ्योरम है एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी expressed as the sum of symmetric and askew symmetric matrix। क्या लिखा हुआ, एंड askew symmetric matrices, कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको दो भाग में हम लोग खंडित करके लिख सकते हैं और वो दोनों जोड़ के रूप में होगा। पहला होगा सिमेट्रिक, दूसरा होगा एस्क्यू सिमेट्रिक। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को दो स्क्वायर मैट्रिक्स में तोड़ सकते हैं और वो दोनों के सम जो होगा वो क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा। पहला मैट्रिक्स होगा सिमेट्रिक, दूसरा मैट्रिक्स क्या होगा, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो आपका थ्योरम है, इसको समझिए गौर से क्या कर रहा है एक्चुअली। तो जैसे कि हम लोग इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ देखते हैं कैसा कर रहा है प्रूफ। तो अब ये थ्योरम है कि लेट ए बी आ स्क्वायर मैट्रिक्स। हमने क्या किया, एक स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर कर लिया कि ए है, ठीक है ना, जिस पर हमको ऑपरेट करना है कि एनी के जगह हमने क्या लिया, एक ए ले लिया स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना। एक जगह कोई भी मैट्रिक्स हो, कुछ भी आए वो आ सकता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको थोड़ा सा देखते हैं कि यदि ए को हम इसको लिखेंगे 2a/a, तो इसमें क्या, सॉरी 2a/2, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 और 2 जब कटेगा, 2 और 2 जब कटेगा तो हमारे पास फिर से क्या बचेगा, ए ही ना बचेगा। इसलिए अगर हम इसको 2/2 लिखते हैं तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अच्छा, अब ये जो 2a है तो 2a को अगर a + a लिख देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, a + a मिलाकर 2a ही ना होता है। चलिए ठीक, ये भी हमने मान लिया कि a + a 2a होता है। तो नेक्स्ट क्या सर, तो नेक्स्ट होगा a प्लस ट्रांसपोज ऑफ a कर दिया, प्लस यहाँ पे आपके पास a है, तो हमारा बिन बुलाए मेहमान a का ट्रांसपोज आ गया है। इसको हम लोग क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, नहीं तो मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है ना। तो a का ट्रांसपोज हमने ऐड किया तो a का ट्रांसपोज हमने घटा दिया, तो मैथमेटिक्स में कोई प्रभाव इस तरह के ऑपरेशन से नहीं पड़ता है, क्योंकि वो कट जाने के बाद फिर से a + a ही ना बचेगा। अगर a, ये जो a का ट्रांसपोज और a का ट्रांसपोज दोनों नेगेटिव पॉजिटिव कट जाएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। चलिए अब आगे क्या, आगे हम लोग क्या करते हैं कि ये जो आपका a + ट्रांसपोज ऑफ a है, a + ट्रांसपोज ऑफ a है, तो यहाँ पे a + ट्रांसपोज ऑफ a, ये जो 2 है डिवीजन में, ये जो 2 है डिवीजन में, इसको यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग a + ट्रांसपोज ऑफ a। अब बट्टे क्या कर देते हैं 2, ये फिर देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर दिया हमने, ठीक है, प्लस कर दिया। उसके बाद अब ये जो a - ट्रांसपोज ऑफ a है, a - ट्रांसपोज ऑफ a, इसको एक साथ कर दिया, मतलब कि दोनों को अलग अलग दो भाग में हमने बांट दिया। पहला जो है ये a + ट्रांसपोज ऑफ a/2, फिर a - ट्रांसपोज ऑफ a/2, एलसीएम लेंगे तो फिर से वही हो जाएगा ना। तो इसको हम लोग एक सजाने के लिए क्या करते हैं, a को अच्छा से लिखते हैं, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे a = ये जो /2 है इसको 1/2 आगे धर देते हैं, लिखेंगे a + ट्रांसपोज ऑफ a, ये चीज हो गया, प्लस क्या हो जाएगा, ये जो आपका हो जाएगा a - ट्रांसपोज ऑफ a बट्टे क्या हो जाएगा, बट्टे जो 2 है इसको आगे में लिखते हैं, थोड़ा सा आगे में लिखते हैं ½ ये चीज होता है। तो ये जो आपका पहला पार्ट होगा, ये जो आपका पहला पार्ट दिख रहा है और ये आपका दूसरा पार्ट, 2 पार्ट हमारा हो गया है ना। सवाल ए को हमने क्या लिखा, ½ है,
इंटू ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए, यहाँ पर भी क्या लिखा हाफ इंटू ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए। ये जो पहला होगा ये वाला प्लस वाला जिसके ट्रांसपोज आगे क्या होता है प्लस होगा, वो हमारा हो जाएगा सिमेट्रिक। क्या हो जाएगा, ये जो मैट्रिक्स बनेगा हमारा वो सिमेट्रिक होगा। और ये जो माइनस वाला होगा ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए, ये हमारा होगा एस क्यू, ये होगा हमारा एस क्यू सिमेट्रिक। दो पार्ट हो गए, एक हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक हो गया हमारा एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो किसी भी मैट्रिक्स ए को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, पहला मैट्रिक्स होगा हमारा सिमेट्रिक और दूसरा मैट्रिक्स होगा हमारा एस क्यू सिमेट्रिक। अब आप कहेंगे कि सर आप बोल दिए सिमेट्रिक होगा तो मान लेंगे सिमेट्रिक हो जाएगा, और इसको आप बोल दिए कि माइनस में है तो इसको सिमेट्रिक होगा तो मान लेंगे। चलिए इसके लिए एक और थ्योरम आता है, थ्योरम 4, जिसको हमें स्टडी करना चाहिए। तो इसी को प्रूव करने के क्रम में ही हम लोग क्या करते हैं, उसको भी स्टडी कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए इसको प्रूव करते हैं। पहले ये सिमेट्रिक है और ये इसको सिमेट्रिक है, ये चीज हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो इसका जो ऊपर का स्टेटमेंट है वो सही था, हम मिटा देते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ये चीज हम लोग लेके चलते हैं। तो ये जो आपका है इसको हम लोग प्रूफ करने के लिए चलते हैं, ठीक है ना। प्रूफ में क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे कि यहाँ पे जो ए दिया हुआ ये पहला पार्ट, ये जो पहला पार्ट है इसका नाम हम लोग दे देते हैं पी। क्या कर लेते हैं, कंसीडर लेट P इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए, ठीक है ना। और इसको हम लोग मान लेंगे क्या, Q, ठीक है ना। आगे चल के हम लोग इसको Q मानेंगे, इसको हम लोग अभी P कंसीडर करते हैं, इसको Q कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। आगे चल के हम लोग उसको Q लेकर के चलेंगे। अभी P ये चीज हम बोल रहे हैं, इसको ये चीज सिमेट्रिक होना चाहिए। P क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। तो देखते हैं कि P सिमेट्रिक होता है कि नहीं होता है। तो उसके लिए हम लोग करेंगे सिमेट्रिक होने का, कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है ये चेक करने का हमने सीखा अभी शुरू में ही कि ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए होना चाहिए, यानी ट्रांसपोज करने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, फिर से हमको वही ए मिल जाना चाहिए। तो अगर हम पी को चेक करें, पी मतलब ये पूरा को चेक करना चाहते हैं, तो पी को चेक करना चाहते हैं कि सिमेट्रिक है कि नहीं, तो पी का ट्रांसपोज पी के बराबर होना चाहिए। तो हमारा मेन मकसद क्या है कि चेक करना है कि पी का ट्रांसपोज पी के बराबर आता है कि नहीं आता है, ठीक है ना। तो अब कहिए सर ये नया थ्योरम क्या था, नया थ्योरम ये था कि ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए जो होता है वो सिमेट्रिक होता है, ठीक है ना। तो हम हाफ को लेकर के सही प्रूव करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना, अभी जो प्रूव करेंगे हमेशा के लिए हो जाना चाहिए कि ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक ही होगा। चलिए प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे। तो ट्रांसपोज ले लेते हैं, दोनों साइड ट्रांसपोज कर दिए, 1/2 इंटू ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए, ये चीज हमने क्या किया, ये ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है ना। चलिए तो ट्रांसपोज ऑफ ए पी इक्वल टू हो गया आपका हाफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए, ये हो गया आपका यहाँ पे ट्रांसपोज। तो अब ये जो ट्रांसपोज है अब ये बटेगा, तो ये जो हाफ में कोई प्रभाव नहीं डालेगा। आपको एक प्रॉपर्टी याद दिलाऊं, चलिए ठीक है, आपको एक प्रॉपर्टी याद दिलाते हैं। प्रॉपर्टी था, क्या प्रॉपर्टी था कि कोई भी कांस्टेंट इनटू ए रहता है तो ट्रांसपोज करते हैं, कांस्टेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिर्फ किस पर प्रभाव पड़ेगा, ए पर प्रभाव पड़ेगा। मतलब कि कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सिर्फ और सिर्फ ए में ट्रांसपोज आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी आपको बताया गया था पिछला लेक्चर 9 में, ठीक है ना। तो बस हाफ उसी तरह से है, ये ट्रांसपोज का हाफ में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए आप क्या हो जाता है, ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए जो दिख रहा है ना इस पर आ जाएगा ट्रांसपोज, हाफ में कोई प्रभाव नहीं डाला, ये पूरा इस पर आ गया। अब आपको एक प्रॉपर्टी और याद दिलाने की जरूरत पड़ेगी हमको कि पी का ट्रांसपोज जो है हाफ इंटू, अब ये जो बटेगा, क्योंकि हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं, क्या था प्रॉपर्टी था कि अगर ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज रहता है तो ए का ट्रांसपोज प्लस क्या हो जाएगा, बी का ट्रांसपोज हो जाएगा। ये चीज हम लोग सीखे थे। तो बस वही बात है, यहाँ पे ए और बी के रूप में दो मैट्रिक्स दिया गया है, ट्रांसपोज इसमें आएगा तो क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज प्लस इस पर भी ट्रांसपोज आएगा। एक तो पहले इस पर ट्रांसपोज है ही इसका अपना वाला, फिर से अभी एक और ट्रांसपोज हम लोग डाल रहे हैं, तो हमारे पास इस तरह से उभर करके आएगा। तो हाफ ये ट्रांसपोज इस पर भी आ गया, ये ट्रांसपोज इस पर भी आ गया। तो एक प्रॉपर्टी और हमको ऑपरेट होकर के आने वाला है, क्या है देखिएगा कि यहाँ पे हाफ पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ट्रांसपोज ऑफ ए है। और एक प्रॉपर्टी था कि अगर कोई मैट्रिक्स को बार बार ट्रांसपोज करते हैं समटाइम्स, यानी कि सम संख्या में, जैसे 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार, तो वो मैट्रिक्स फिर से बैक वही हो जाता है। ये चीज आपको प्रॉपर्टी नंबर 1 में बताया गया था लेक्चर नंबर 9 में, है ना, कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो लिखा गया ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे इस तरह से, ठीक है, लिख दिए। तो हो गया पी का ट्रांसपोज इक्वल टू हाफ ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ए। एक प्रॉपर्टी और याद दिलाएंगे थोड़ा सा, आप कहेंगे सर प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आप लोग पढ़े हुए ना पिछला लेक्चर अच्छे से। तो पिछला प्रॉपर्टी था
कि दो मैट्रिक्स यदि सम होता है ए प्लस बी, तो इस ये जो कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है, उल्टा भी इसका सही होता है। बी प्लस ए भी इसका क्या होता है, सही ही होता है। ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाता है, बी प्लस ए होता है। तो पी का ट्रांसपोज बराबर हाफ, और क्या हो गया कि इसको हम उल्टा करके लिख सकते हैं, ए को पहले लिख दिए और बी ये जो ट्रांसपोज ऑफ ए है इसको बाद में लिख दिए, कोई फर्क इसमें नहीं पड़ेगा। अब आप गौर से देखिए कि हम लोग हर एक प्रॉपर्टी लगाते हुए, हम सवाल को सही से लिखते हुए आगे बढ़ते गए। फाइनली हमको जो मिला हाफ ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए, तो देखिए हाफ ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए तो पी के बराबर है। ये चीज किसके बराबर है, पी के बराबर, यानी कि यहाँ पे जो हमको मिल रहा है ये हमारा पी के बराबर है। तो हम यहाँ लिखने वाले हैं पी का ट्रांसपोज इक्वल टू पी। गौर से देखिएगा क्या लिखा होगा, पी का ट्रांसपोज इक्वल टू पी। यही चीज हम लोग को प्रूव करना था, देखिए है कि नहीं, यही चीज हम लोग सोचे थे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो आपका होता है ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए, इसके अगर कोई कांस्टेंट है कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो आता है वो आपका क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए। यदि कहीं ऑब्जेक्टिव में आपको कुछ भी पूछ ले, एक्स प्लस ट्रांसपोज ऑफ एक्स क्या होगा, ऑप्शन ABCD में लिखा हुआ रहेगा, जो भी कुछ लिखा रहे, तो आपको डायरेक्ट क्या बोलना है, ये सिमेट्रिक ही होगा, क्योंकि हमने इसको प्रूव किया हुआ है। ठीक है, तो अब इसका दूसरा वाला पार्ट एक और था, जो कि ये वाला पार्ट था, इसको हम लोग बोले थे इसको भी करेंगे हम लोग, क्यों बोला, ठीक है ना। चलिए तो इसको यहाँ पे इधर मिटा के करते हैं, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा लिख दें, क्या लिखेंगे, देयरफॉर P इज सिमेट्रिक, इसलिए हमारा P क्या है, सिमेट्रिक है। अच्छा अब अगला Q लेते हैं। Q के बीच में सिर्फ क्या था, माइनस था, हाफ ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए, ये था। अब इसको चेक करना है क्या ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कहा तो ऐसा ही क्या था कि इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। तो देखिए ये है आपका Q इक्वल टू हो गया हाफ ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए। हमको चेक करना था कि इसकी सिमेट्रिक है कि नहीं, यहाँ भी ट्रांसपोज किए और यहाँ भी ट्रांसपोज किए। अब देखिए तो ये जो आपका ट्रांसपोज है कांस्टेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, इधर देखे थे कांस्टेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिर्फ किस पर प्रभाव पड़ेगा, ये ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए पर प्रभाव पड़ेगा। और फिर ये जो है आपका ये ट्रांसपोज, ये दोनों पर अलग अलग बट जाएगा, तो क्या होगा, ए पर ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज यहाँ पे पहले से है और एक आ गया फिर से, तो ये है ना, तो ये ट्रांसपोज दोनों जगह बटेगा। अभी तुरंत बताए थे डिस्ट्रीब्यूट होता है। फिर देखिए हाफ है यहाँ पे, उसका देखिए ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस, दो बार ट्रांसपोज करने से वो फिर से ए ही बन जाता है, ये भी बन गया। चलिए ठीक, अब इसका क्या करते हैं हम लोग, माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लिए ए पॉजिटिव आगे आ गया और ये नेगेटिव हो गया, तो ट्रांसपोज बाहर चला गया, बाद में हो गया। तो अब ये फोटो माइनस को छोड़ करके हाफ सहित, माइनस को छोड़ करके हाफ सहित आप अगर देखेंगे ये आपको इसके बराबर है, देखिए है कि नहीं है, हाफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ, हाफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ये किसके बराबर है, क्यू के बराबर है। तो ये हो जाएगा आपको क्यू के बराबर, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ क्यू इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस आप लिख दीजिए और ये फोटो क्यू के बराबर है तो क्यू लिखिए, तो क्या हो गया, ट्रांसपोज ऑफ क्यू इक्वल टू माइनस क्यू। तो अगर ऐसा कभी भी आता है तो हम क्या लिखने वाले हैं, देयरफॉर क्यू इज एस क्यू सिमेट्रिक, इसलिए हमारे पास क्यू क्या मिला, एसक्यू सिमेट्रिक। तो हमारा जो थ्योरम था चौथा नंबर में, वो चौथा नंबर थ्योरम जो होना था वो हमने अलग से नहीं किया, उसी को प्रूव करने में आपको बता दिया कि उसमें यही चीज प्रूव करना था, सिद्ध करें कि ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए तथा ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है करस्पोंडिंगली, है ना। तो ये सिमेट्रिक होगा और ये क्या होगा, एसक्यू सिमेट्रिक होगा, ये सिद्ध करना था। तो हमको ये थ्योरम 3 को जो स्टडी करना था, थ्योरम 3 क्या, इसको मतलब कि थ्योरम 3 में हमको ये बताना था कि कोई भी मैट्रिक्स ए होता है, कोई भी मैट्रिक्स हमको यहीं पे थोड़ा सा जगह है, कोई मैट्रिक्स ए होता है, इसको हम लोग दो अलग अलग स्क्वायर मैट्रिक्स के रूप में तोड़ सकते हैं, वो दोनों सम के रूप में होगा और वो दोनों में पहला जो होगा वो सिमेट्रिक होगा और एक क्या होगा, एसक्यू सिमेट्रिक होगा। तो सिमेट्रिक जो होगा उसको हम लोगों ने क्या कह दिया, पी कह दिया, पी ये है ना, और जो सिमेट्रिक होगा ए इक्वल टू वो होगा हमारा पहला पी जो कि सिमेट्रिक है, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास क्यू। इस प्रकार से फॉर्मुलेट करके देखा गया तो पी का हमारा वैल्यू ये चीज आया था, क्या आया था, हाफ ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए, और क्यू का वैल्यू आ गया था ए माइनस हाफ ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ
ये चीज आया था। तो हमारे पास ए का जो फॉर्मूला आया, एक कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसको हम दो भाग में तोड़ने वाले हैं, एक आया हाफ ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ, जिसको हम लोग पी लिख करके संबोधित करेंगे और आगे चल के बनाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं कि पी ही लिखा जाए, लेकिन हम लोग जनरली पी का यूज करेंगे। फिर उसके बाद अलग जो आएगा स्क्वायर के लिए क्या होगा, हाफ ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए। इसको टोटल को जॉब किया जाता है तो क्या आ जाता है, ए हो जाता है। ये था हमारा थ्योरम 3। तो थ्योरम 3 का सवाल आपको आता है, ये आपके एक्सरसाइज में भी दिया जाएगा और अच्छे से आप लोग को समझना है, ठीक है ना। Peace.